বাংলার ভোটযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর প্রচারের প্রথম দিনেই উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে সরাসরি নরেন্দ্র মোদীকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রায়গঞ্জের জনসভা থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, মোদীর আত্মবিশ্বাস কমে গিয়েছে, উনি এখন আর আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। একদিকে ভোটের ময়দানে বিজেপিকে আটকানোর ডাক, অন্যদিকে সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। আজ রায়গঞ্জ থেকে রাহুল গান্ধী যেভাবে গর্জে উঠলেন তাতে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঠিক কি বললেন তিনি? आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? देखा है? हवा निकल गई है। आप देखो, बंगाल में घूम रहे हैं, उनका चेहरा देखो ठीक से। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में डिबेट चल रही थी। जो यूएस डील किए नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो समझौता किया उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एप्स्टीन का नाम सुना है? आप जानते हो एप्स्टीन कौन है? जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानते हो? थोड़ा बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी सुन लें। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम और नरेंद्र मोदी जी भी उसमें फंसे पड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है, मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है, पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। ये इनका सिस्टम है। तो सचमुच में ये अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। ये आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया। अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है, उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट की बात, लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए, अगर उनके किसानों का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, कृषि का सेक्टर अमेरिका को के लिए खोला और हमारे किसानों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा काम और सबसे शर्मदायक काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं लोगों से तेल खरीदेंगे जो आप चाहते हो। अगर आज हिंदुस्तान रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है तो बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता। और कहां आज का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सलूट मार के सर बोलता है। यह देश की सच्चाई है। और फिर 24 घंटा ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को सिख से, एक जात को दूसरी जात से। मणिपुर को जला दिया, बंगाल में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश में चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया।
ये ऐसे इलेक्शन नहीं जीतते हैं भाई और बहनों। बंगाल को पैसा नहीं देती है, 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिए, मनरेगा का पैसा काट दिया, बंगाल के लिए यूनियन बजट में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए, और फिर एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, मैंने अदानी जी की बात की, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যায় রায়গঞ্জের বিশাল ভিড় আর রাহুলের এই সরাসরি আক্রমণ বাংলার নির্বাচন কি তবে নতুন কোনো দিকে মোড় নিতে চলেছে? প্রচারের প্রথম দিনেই রাহুল গান্ধী যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর আত্মবিশ্বাস আর কথা বলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, তাতে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রায়গঞ্জ থেকে শুরু হওয়া এই উত্তাপ আজ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত কতটা ছড়ায় সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কিন্তু সবশেষে কথা একটাই, রাহুলের এই জোরালো প্রচার কি সত্যিই ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে? এখন সেটাই দেখার বিষয়। আপনাদের কি মনে হয় রাহুল গান্ধীর এই কথাগুলো কতটা ঠিক? কমেন্ট করে আমাদের অবশ্যই জানান। আর বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটি মুহূর্তে নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেল হেডলাইন্স কলকাতায়। জ্যোতি সরকারের রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।